वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट्स निकालना, वो भी विद इन 5 सेकेंड। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो आपको 1 to 9 सबके स्क्वायर पता होने चाहिए। वो तो बहुत इजी होता है याद करना और सबको ऑलमोस्ट याद होता ही है। तो मान लीजिए आपको 3249 दिया हुआ है और आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि अंडर रूट और यहाँ पे 2 होता है स्क्वायर रूट में। क्यूब रूट निकालते हैं तो यहाँ पे 3 हो जाता है। अब जब आपको ये अंडर रूट 2 निकालना है तो आपको एक काम करना है, क्योंकि 2 दिया है तो पीछे से 2 डिजिट देखने हैं और यहाँ पे एक लाइन खींच देनी है। अब जब आपने ये लाइन खींच दी तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो चेक करना है इसका लास्ट डिजिट। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको लास्ट डिजिट चेक करना है और ये दोनों डिजिट चेक नहीं करने हैं। अब जैसे ही आपने लास्ट डिजिट देखी, ये है 9। अब आपको याद करना है कि 9 किसका स्क्वायर हो सकता है। तो आपको तुरंत याद आ गया कि 9 या तो 3 के स्क्वायर में 9 आता है और या तो 7 के स्क्वायर में 49 आता है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 7 का स्क्वायर 49 आता है तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। हम यहाँ पे दोनों केस लेंगे, क्योंकि लास्ट में 9 है तो हमें 9 के अकॉर्डिंग वर्क करना है। तो यहाँ पे या तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3 और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7। उसके बाद अब इसके आगे वाले डिजिट हम कैसे पता करेंगे। आपको एक काम करना है, ये यहाँ पे 32 दिया हुआ है, आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे कि 4, 9, 16, 25 ये सब परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। तो 32 से छोटा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। 32 से पहले आता है 25, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 जो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्योंकि 36 जो होता है फिर वो 32 से बड़ा हो जाएगा। तो ये 25 स्क्वायर होता है 5 का, तो यहाँ हम इसके आगे भी 5 लिख लेंगे और इसके आगे भी 5 लिख लेंगे। तो हमारा आंसर या तो 53 हो सकता है या 57 हो सकता है। पर ये हम डिसाइड कैसे करेंगे, क्योंकि दो अलग अलग नंबर का सेम स्क्वायर तो हो नहीं सकता। तो ये डिसाइड हम ऐसे करते हैं, यहाँ हमने क्योंकि 5 लिखा है 5 लिखा है तो 5 को आपको साइड में चेक करना है। 5 को उससे एक आगे वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 5 × 6 करके क्या आता है, यहाँ पे आया 30। अब हमें चेक करना है कि अगर नंबर 30 से बड़ा है तो ये आंसर होगा, अगर 30 से छोटा है तो हमारा आंसर ये होगा। क्योंकि यहाँ पे 32 है जो 30 से बड़ा है तो हमारा आंसर होगा 57 और 53 नहीं। तो 57 का स्क्वायर होगा 3249। इसी तरह हम 2 और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे दिया है 1681, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हम इसे पीछे से 2 डिजिट पे लाइन खींच लेंगे। 1 किसका स्क्वायर होता है, या तो 1 का होगा और या तो 9 का होगा, क्योंकि 9 स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर होता है 81। तो यहाँ पे या तो 1 या तो 9। अब क्योंकि यहाँ पे 16 है तो आपको एक चीज़ आएगी कि अब हमें क्या 16 से कम लेना है कि 16 पे ही हम देख सकते हैं। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर खुद में है तो आप इसी को ही लिख लेंगे, यानी कि हमें सीधे यहाँ पे 4 लिख देना है। इससे छोटा या बड़ा कुछ भी नहीं चेक करना है। 16 4 का स्क्वायर है तो दोनों जगह 4। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये 41 का स्क्वायर है या 49 का। तो आपको एक काम करना है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 4 5 20 और 16 तो 20 से कम है तो आपका आंसर हो जाएगा 41। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 1296 ये किसका स्क्वायर है। अब इसे भी हम ऐसे ही, स्क्वायर है तो पीछे से 2 डिजिट के बाद लाइन खींच लेंगे। 6 किसका स्क्वायर हो सकता है, 6 या तो 4 का हो सकता है या 6 का हो सकता है। और उसके बाद हमें देखना है 12 से कम। 12 से कम क्या होता है, 12 से कम आएगा 9 जो कि 3 का स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3। अब या तो हमारा आंसर 34 है या 36। अब 3 4 अगर हमने यहाँ पे देखिए 3 4 या 12, लेकिन यहाँ पे हमारी एक बात बिगड़ गई कि क्योंकि ये तो 12 के इक्वल ही है तो इसमें से कौन सा आंसर होगा। जब भी आपका ऐसा केस हो कि आपका मल्टीप्लाई करने पे वही आए जो यहाँ पे दिया हुआ है तो आपका आंसर बड़ा वाला होगा। बस आपको इतनी सी छोटी सी बात ध्यान रखनी है और आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये ट्रिक उन्हीं नंबर्स के लिए वर्क करती है जहाँ पे आपको पता है कि वो किसी न किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। ये ट्रिक आपको बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में काम आ सकती है। एंड इफ़ यू लाइक दिस ट्रिक प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। और ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।